मैंने 19 में स्टार्ट किया था माउंटेन क्लाइंब और रिसेंटली 24 में एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पीक और माउंट लोत्से वर्ल्ड फोर्थ हाईएस्ट पीक, दोनों पीक किया 20 घंटे 50 मिनट में और सबसे कम टाइम में 8000 करने वाली मैं भारत की पहली महिला बनी हूँ। उससे पहले भी मेरे 2 और नेशनल रिकॉर्ड हैं, 3 स्टेट रिकॉर्ड हैं। तो इतनी सारी अचीवमेंट होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो चीज़ें अनदेखा है और जो रिगार्ड मिलना चाहिए था वो अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मैंने सीएम सर को आज लेटर लिखा है कि बाकी खेलों की तरह इस खेल को भी रखा जाए और उतना ही एप्रिसिएशन और उतना ही कैश अवार्ड लगा लूँ या फिर गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट को भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। तो मेरी ये रहेगी सरकार से एक गुहार है छोटी सी कि हम जैसी लड़कियों ने बहुत कुछ एक साधारण परिवार से निकल के अचीवमेंट हासिल किया है, दिखाया है कि लड़कियां हर फील्ड में कुछ ना कुछ, खास करके हरियाणा की लड़कियों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो उनको इस तरीके से अनदेखा ना करें। अभी तक का मेरा 23 माउंटेन मैं क्लाइंब कर चुकी हूँ, जिसमें 6000 भी है, 7000 भी है और मोस्ट टेक्निकल पीक भी है, 8000 भी है। जैसे अभी 24 में एवरेस्ट लोड से कम टाइम में क्लाइंब किया। उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कैंपेन चलाया था 22 में यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस को 24 आवर्स ईस्ट और वेस्ट क्लाइंब करने वाली मैं भारत की पहली महिला हूँ। रिसेंटली में अभी किर्गिस्तान तजाकिस्तान हाईएस्ट पीक स्नो लेपर्ड पीक में से एक माउंट लेनिन मैंने क्लाइंब किया था। तो मैं भारतीय पहली महिला हूँ। उससे पहले कोई भी ऐसा फीमेल क्लाइमर जो कभी मतलब क्लाइंब नहीं किया था। और अगर बात करूँ स्टेट रिकॉर्ड की, तो मोस्ट टेक्निकल पीक में से एक जो माना जाता है कि माउंटेनिंग फील्ड में जो जितनी टेक्निकल पीक है, हाइट वाइज नहीं लेकिन बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर जो होते हैं उनके हिसाब से देखें तो आमा डाबलम एक ऐसा पीक है जिसमें मैं हरियाणा की पहली और भारत की तीसरी महिला हूँ। उसी को देखते हुए 6000 की 2 लद्दाख में पीक मैंने 70 घंटे के अंदर क्लाइंब करी थी और मैं अपने हरियाणा की पहली लड़की बन पाई थी। हाँ, पूर्व सरकार की अगर हम बात करें तो मात्र अगर जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया है, एवरेस्ट क्लाइंब के बेस पे ही उनको अच्छे रैंक की जॉब दी गई है, अच्छा कैश अवार्ड दिया गया है। बट रिसेंटली में अगर मैं इस सरकार की बात करूं तो अभी तक वो एप्रिसिएशन या फिर वो जो हमें सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो अभी तक नहीं मिली है। अभी एक ट्रैक्टर मैकेनिक की बेटी हूँ। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और बहुत ही बिल्कुल साधारण परिवार से निकल के 23 माउंटेन का क्लाइंब करना, कम से कम एक माउंटेन को अगर 8000 हम माउंटेन क्लाइंब करते तो 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आता है। बाकी 8000 अगर क्लाइंब करते तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपना एक प्राइवेट छोटी सी नौकरी करके सिर्फ अपने जज्बो जुनून से 23 माउंटेन पे अपने देश का झंडा लहरा सकती हूँ। तो मेरे मन में ये आता है कि मुझे कितना टाइम मैं अपना ये स्ट्रगल कंटिन्यू रखूँगी। कहीं ना कहीं जब स्कूल में जाती हूँ या फिर जो रोल मॉडल के जो स्कूल के प्रोग्राम है मैं वहाँ जाती हूँ तो एक छोटा सा बच्चा भी मुझे पूछ लिया जाता है कि दीदी अगर आपने इतने माउंटेन क्लाइंब किए हैं और आपको गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट मिला है नहीं मिला है। तो मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने सपना पूरा करना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो हम अपनी साइड से कितना कर पाएंगे। एट इस लास्ट मोमेंट पे मुझे ये फील हो रहा है कि शायद मैं अपील करूं और एक गुहार लगाऊं सरकार की तरफ से कि मेरी इस जर्नी को यहाँ पे मैं रोकूं ना और मुझे मदद मिलनी चाहिए ताकि मैं और भी अपने पीक पे अपने देश का झंडा लहरा पाऊँ और इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊँ, ताकि और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले कि हाँ सरकार भी हमारे लिए है।